अयोध्या में जन्मभूमि के भूमि पूजन कार्यक्रम की शुरुआत गणेश पूजा के साथ कल ही हो गई थी। आज गर्भगृह में 5 घंटे की रामार्चन पूजा हो रही है। दूसरी तरफ कल के भूमि पूजन की दिव्य तैयारियां चल रही हैं। श्री राम महोत्सव के लिए न्यूज नेशन ने सबसे बड़ी तैयारी की है। लेकिन यह महोत्सव सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, बल्कि देश दुनिया के कोने कोने और राम भक्तों के घर घर में मनाया जा रहा है। पहले शंख घोष और फिर श्री राम जानकी की जय जयकार। अयोध्या के मंदिरों में अखंड कीर्तन और देश भर के राम मंदिरों में अखंड रामायण का पाठ शुरू हो गया है। अयोध्या की छोटी छावनी मणिदास के राम मंदिर में तो श्री राम की भक्ति का अलग ही अलख जगा हुआ है, और हो भी क्यों नहीं। श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का आश्रम मणिराम छावनी के श्री राम मंदिर में ही है। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी। राम लला की नगरी अयोध्या का महोत्सव बाल गोपाल की जन्मभूमि मथुरा तक गूंज रहा है। कहते सुनते आवे अखियों में पानी, राम कहानी। मंदिरों के महंत और साधक मिलकर श्री राम का अखंड कीर्तन कर रहे हैं। दशरथ कृष्ण की नगरी मथुरा राममय हो गई है। मथुरा के साधु संत राम धुन में डूब गए। वे सूर्य वंश के सूरज और रघुकुल के उजियारे, वे सूर्य वंश के सूरज लूट लिहली के जीवन का सुखा सागरी, राम चले बनवारो वेले सारी नगरी, राम चले बनवारो। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोक गीतों में तो श्री राम और जानकी ही बसे हुए हैं। राम लला के प्रसंग गीत बनकर सदियों से ऐसे ही गाए जा रहे हैं। कुलियापन मनवा रामा, जगह जगह भजन मंडलियां जमी हुई हैं। श्री राम के जन्म से लेकर उनके विवाह, वनवास और अयोध्या वापसी के प्रसंगों के गीत गली गली में गाए जा रहे हैं। वे सूर्य वंश के सूरज टीम न्यूज नेशन। उजियारे, वे सूर्य वंश के। राम नगरी अयोध्या में इस वक्त किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है, देखिए न्यूज नेशन संवाददाता विकास चंद्रा की ये रिपोर्ट।
तो देखा आपने किस तरीके से जश्न वहां पर चल रहा है, लगातार कीर्तन जारी है। बड़ी संख्या में जो भगवान श्री राम के भक्त हैं वो इस जश्न में जुड़े हुए हैं। हर कोई इंतजार कर रहा है कल के लिए और किस तरीके की तैयारियां हैं, सबसे बड़ा अनुष्ठान क्यों इसको लगातार माना जा रहा है, कहा जा रहा है, वो हम आपको बताते हैं। जरा ग्राफिक्स के जरिए हम तो आपको जरा चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत कम वक्त अब रह गया है, सिर्फ देखिए जरा 3 अगस्त से शुरुआत होती है, यानी कल से शुरुआत इसकी हो चुकी है। गणेश पूजा के साथ इस अनुष्ठान की शुरुआत हुई है। यह अनुष्ठान जो लगातार अब अयोध्या में चल रहा है, आज भी अलग अलग मंदिर में अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज क्या हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। निशान और हनुमान पूजा आज हो चुकी है। सबसे बड़े अनुष्ठान के लिहाज से एक बड़ी धार्मिक रस्म जो यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अयोध्या में 5 घंटे की रामार्चा पूजा भी आज ही प्रस्तावित है कार्यक्रम के मुताबिक। तो कल से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है और अब कल तक क्या कुछ होगा ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए जरा कल क्या होने जा रहा है। कल 5 अगस्त यानी वो दिन जब जन्मभूमि का भूमि पूजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे, भूमि पूजन करेंगे। लेकिन उससे पहले भी कुछ कार्यक्रम हैं जो अयोध्या में होने हैं, भूमि पूजन के स्थल पर होने हैं, जिसमें 1 घंटे तक तकरीबन जो कीर्तन है वो यहाँ पर होता रहेगा। अब आपको दिखाते हैं कितना भव्य होगा राम मंदिर, कैसे होगा दिव्य राम मंदिर, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए जरा, ये वो मंदिर का प्रस्तावित मॉडल है भगवान श्री राम का। अयोध्या में जो मंदिर बनने जा रहा है वो ठीक इसी तरीके का होगा। अब तक जो मॉडल था, अब तक जिस तरीके का प्रस्तावित मंदिर था, उससे इसमें बदलाव किया गया है। जो सबसे अहम बदलाव हैं वो इसके आकार में, इसके साइज में है। पहले मंदिर सिर्फ 2 मंजिल था, अब जो नया मॉडल है इसके मुताबिक अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर 3 मंजिला होगा। आप पीछे देख सकते हैं इस प्रस्तावित डिजाइन में 3 मंजिल आपको नजर आ रही हैं। लेकिन बदलाव सिर्फ यही नहीं है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में भी बड़ा बदलाव किया गया है भगवान श्री राम के मंदिर में, जिसकी वजह से जो पूरा क्षेत्रफल है, जो पूरा दायरा है भगवान श्री राम के मंदिर का, वो कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि जो निर्माण होना है वो उसी 67 एकड़ जमीन पर होना है, लेकिन पहले के मुकाबले इस बार अब मंदिर का जो क्षेत्रफल है वो काफी ज्यादा हो चुका है। कुल मिलाकर अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास की धूम है। पूजा पाठ का दौर शुरू हो चुका है और न्यूज नेशन लगातार आप तक रामोत्सव की एक तस्वीर पहुंचा रहा है। तो 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ी में किस तरीके से पूजा अर्चना की गई है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए जरा, शंख की जो गूंज है वो हर ओर सुनाई दे रही है। मंगल पर्व की शुरुआत कल से ही हो चुकी है। भगवान श्री राम की आरती वहां पर उतारी जा रही है। भक्तिमय माहौल पूरे अयोध्या में नजर आ रहा है। राम सिक्के का उपहार यहां पर दिया जाएगा। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज नेशन पर, अयोध्या की हर हलचल, हर खबर आप लगातार देख रहे हैं। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। तो लेकिन इन सब के बीच रामलला का श्रृंगार कैसा होगा ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए न्यूज नेशन के पास एक जानकारी है। भगवान श्री राम का श्रृंगार क्या होगा वो हम आपको बता दें। अहम जानकारी, 10 लाख रुपए के जो फूल हैं उनसे रामलला का दर्शन किया जाएगा। तकरीबन 10 लाख रुपए के फूल यहां पर मंगाए जा रहे हैं देश और विदेश से। गर्भगृह के लिए विशेष ऑर्किड फूल जो थाईलैंड से मंगाए जा रहे हैं। देखिए सिर्फ हिंदुस्तान के ही फूल यहां पर नहीं आ रहे हैं। क्यों कहा जा रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम की झलक यहां पर देखने को मिलेगी। थाईलैंड के फूल हैं गेंदा, गुलाब, चमेली, गुलदावरी। रात रानी के जो फूल हैं उनसे भी श्रृंगार किया जाएगा। भगवान श्री राम का रामलला के श्रृंगार में इन तमाम फूलों का इस्तेमाल होगा। अयोध्या के 150 परिवारों को फूल और माला का काम मिला है। काम आसान नहीं है, काम छोटा नहीं है, इसलिए तकरीबन 150 ऐसे परिवार हैं जो यहाँ पर इस तरीके से काम करेंगे। अयोध्या में 30 ऐसी जगह हैं जहाँ पर रंगोली बनाई गई है, रंगोली बनाई जा रही है। अभी वक्त बचा है कल तक का, इस दायरे को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। रंगोली की सजावट के लिए 8000 मटकों का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कल जो अयोध्या की तस्वीर होगी वो पूरी दुनिया में अपनी एक ऐतिहासिक छाप छोड़ने जा रही है। अयोध्या में 2.25 लाख दिए जलाए जाएंगे। हम देख रहे हैं 2017 से अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है और इस बार जो दीपोत्सव होगा वो बेहद खास होगा, क्योंकि 500 साल का इंतजार यहां पर देश के एक बड़े हिस्से ने किया है मंदिर के निर्माण के लिए। सरयू के घाटों पर दियों के स्टैंड लगाए जा चुके हैं। तो जो तैयारी है वो यहां से शुरू हो रही है। अवध यूनिवर्सिटी के जो फाइन आर्ट के 70 छात्रा हैं उन्होंने पेंटिंग बनाई है। फाइन आर्ट की ये 70 छात्रा हैं जो वहां पर पेंटिंग बना रही हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद, जहां राम धुन में भक्त लगातार झूम रहे हैं। अवध में उत्सव भारी है, राम मंदिर तैयारी है।
मची है, नगरी उत्साह से भरी है, चारों ओर धूम मची है, नगरी उत्साह से भरी है। नर और नारी है अवध में भागी है, कि नाचे नर और नारी है, अवध में उत्सव भारी है, अवध में उत्सव भारी है, राम मंदिर तैयार। तो देखिए, जो आप तस्वीरें देख रहे थे कीर्तन की, ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की हैं, लेकिन श्री राम के इस महाउत्सव में पूरी दुनिया शामिल है। इसीलिए राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए पूरी दुनिया की पवित्र स्थानों की मिट्टी और जल अयोध्या पहुंचाया गया है। भूमि पूजन में अयोध्या में कैलाश मानसरोवर से लेकर पाकिस्तान के कटास राज मंदिर तक का पवित्र जल से अभिषेक होगा, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। पहुंचे देश के अलग अलग हिस्सों से, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक लोग रज, पवित्र जल और तमाम चीजें जो लोग भेज सकते हैं वो भेज रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है उसमें उनकी किसी न किसी तरीके से भागीदारी हो। मेरे साथ जो है ये देखिए, श्री पवित्र जल श्री कैलाश मानसरोवर, ये कैलाश मानसरोवर से आई है। इसके अलावा आपको मैं और दिखाऊं तस्वीरें, ये उज्जैनी मठ बेलूर से ये चीजें आई हैं, और ये भी आपको दिखाते हैं। ये है श्री कटास राज पाकिस्तान से ये भेजा गया है, ताकि राम मंदिर का जो भूमि पूजन होना है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। ये देखिए, कैलाश मानसरोवर झील रज यानी मिट्टी है, कैलाश मानसरोवर की ये मिट्टी है। और ये देखिए, ये जो श्री राम जन्मभूमि पूजन के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख के प्रमुख तीर्थ स्थान एवं मंदिरों से ये रज है, ये मिट्टी भेजी गई है ताकि राम मंदिर में इसका इस्तेमाल किया जा सके। ये देखिए, कुछ सिक्के भेजे गए हैं, लोग बताते हैं कि चांदी के सिक्के भी भेजे गए हैं, और जो लोग भेजना चाहते हैं अपने श्रद्धा अनुसार वो भेज रहे हैं। पीतल, तांबे और अष्ट धातु के कलशों से लेकर परख नलियों तक में देवस्थानों का पवित्र जल और मिट्टी अयोध्या पहुंची है। डाक से अभी तक श्री राम मंदिर की नींव का हिस्सा बनने के लिए मिट्टी और पवित्र जल पहुंच रहा है। समस्त भक्तों ने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण में नींव पूजन में अपनी श्रद्धा सुमन भेंट किया है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने चांदी की ईंटें और पवित्र रज, गंगा जल इत्यादि राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु और आप समझ लीजिए मानसरोवर इत्यादि जगहों से, पूरे विश्व से, बाहर से भी, अपने बाह्य देशों से भी लोग भेज रहे हैं। देश के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों और पवित्र नदियों से पावन मिट्टी और जल भव्य राम मंदिर की नींव का हिस्सा होंगे। ये प्रतीक होगा कि राम मंदिर में सिर्फ अयोध्या का ही नहीं, पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, अब हर किसी को इंतजार है कल के उस वक्त का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अयोध्या में भूमि पूजन करने के लिए, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने सख्त इंतजाम किए हैं। पूरे अयोध्या को छावनी में एक तरीके से तब्दील कर दिया गया है। फुल प्रूफ सुरक्षा के इंतजाम है। किस तरीके के कदम अयोध्या में सुरक्षा के मोर्चे पर उठाए गए हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। अयोध्या में एंट्री करने वाले हर व्यक्ति की जांच की जाएगी। कोई भी व्यक्ति बिना जांच प्रक्रिया को पूरे किए अयोध्या जा नहीं सकता है। सुरक्षा के सख्त इंतजाम जो अयोध्या के तमाम सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर कर दिए गए। एक बाकायदा खास आई कार्ड है जिसके जरिए ही अयोध्या में एंट्री मिलेगी। इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा जिला प्रशासन के द्वारा। किसी भी बाहरी शख्स को अयोध्या में एंट्री नहीं है। वो शख्स जिसके पास निमंत्रण पत्र नहीं है वो नहीं जा सकता है। होटल, धर्मशाला, सार्वजनिक स्थानों की गोपनीय जांच लगातार की जा रही है। लगातार जो रिकॉर्ड्स है वो खंगाले जा रहे हैं अयोध्या में, क्योंकि लगातार अलर्ट भी सामने आते रहे। हर शख्स की कोरोना जांच होगी। जो भी शख्स कोरोना नेगेटिव होगा सिर्फ वही शख्स वहां जा सकता है। भूमि पूजन के कार्यक्रम में जिनको निमंत्रण मिला है उन पर यह बात लागू होती है। जगह जगह पर बैरियर लगाए जा रहे हैं, बैरिकेडिंग की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था की तरफ से पूरी तरीके से जो जिम्मेदारी है वो सीआरपीएफ के हवाले है। पूरी तरीके से सीआरपीएफ ने जो सुरक्षा व्यवस्था है अयोध्या की वो अपने जिम्मे ले ली है। आइसोलेशन जोन भी रामलला विराजमान मंदिर में बनाया गया है। कोरोना के मद्देनजर, सुरक्षा के मद्देनजर राम जन्मभूमि का 70 एकड़ जो पूरा का पूरा इलाका है
वो रेड जोन घोषित किया गया है। रेड जोन का मतलब ये कि वहां पर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की बिना अनुमति के कोई परिंदा भी उड़ान नहीं भर सकता है। पूरा रामकोट और पंचकोसी इलाका येलो जोन में तब्दील किया गया है। सुरक्षा और अलर्ट के हिसाब से अलग अलग जोन तय किए जाते हैं और उसी के आधार पर यहां अयोध्या में भी अलग अलग जोन तय किए गए हैं। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। अयोध्या से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।